हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जनरल मीन्स सब्सिडियरी बुक्स। सब डिवीजन और जनरल में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं और ये सब्सिडियरी बुक जब हम करते हैं तो जनरल एंट्री हमें करनी होती है या नहीं करनी होती है, और कौन सी ऐसी फर्म है जो सब्सिडियरी बुक्स का मेंटेन करती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि सब्सिडियरी जो बुक्स होती हैं वो होती हैं लार्ज ट्रांजेक्शन्स वाली फर्म में, यानी ऐसी फर्म जिनके यहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो वहाँ जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ जनरल एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में जब करेंगे तो हमारी जनरल जो पर डे की बुक होती है वो काफ़ी लार्ज बन जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, इन सब्सिडियरी बुक्स का हेल्प लिया जाता है। तो सब्सिडियरी जो बुक्स होती हैं उनमें कौन कौन सी बुक्स होती हैं उन्हें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो जो सब्सिडियरी बुक्स यानी सब डिवीजन और जनरल, सब डिवीजन ऑफ जनरल है, यानी कि यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो जो जनरल हैं वो कितने कौन कौन से पार्ट्स में बांटे गए हैं। सबसे पहली आती है सब डिवीजन ऑफ जनरल में, यानी सब्सिडियरी बुक्स जो आती हैं, सब्सिडियरी बुक्स जो हैं सब्सिडियरी बुक्स जो हैं इसके अंदर सबसे पहली सब्सिडियरी बुक है वो है कैश बुक। फर्स्ट सब्सिडियरी बुक होती है कैश बुक, यानी जितने बिजनेस के अंदर होने वाले कैश के ट्रांजैक्शन हैं इस कैश बुक के अंदर वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी जो आती है अपनी सब्सिडियरी बुक होती है वो होती है परचेस बुक, यानी कि परचेस गुड्स का जितना भी हम परचेस करते हैं उस परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बट ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। ठीक है। थर्ड आती है अपनी परचेस रिटर्न बुक। जो भी गुड्स अपना रिटर्न किया जाता है क्रेडिट बेस पर वो सारा का सारा परचेज रिटर्न हमारा परचेज रिटर्न बुक में आ जाता है। ठीक है। फोर्थ जो हमारी आती है वो आती है सेल्स बुक, यानी सेल्स बुक के अंदर जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं उन सारे क्रेडिट सेल्स की एंट्री यहाँ की जाती है, क्योंकि कैश सेल की एंट्री तो हम कैश बुक में कर चुके हैं, तो क्रेडिट सेल की एंट्री यहाँ पर की जाती है। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। इसके बाद सेल रिटर्न बुक, यानी कि जितनी भी हमने सेल्स किया अगर वो सेल्स को रिटर्न होके आती है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री की जाती है, बट क्रेडिट बेस पर। तो ये सब्सिडियरी बुक्स हो जाती है 5 टाइप की। सब्सिडियरी बुक्स को हम एक और नाम दिया गया है स्पेशल जर्नल। सब्सिडियरी जो बुक्स हैं उनको जो नाम दिया गया है एक्स्ट्रा, जो जिसे हम बोल देते हैं वो स्पेशल जर्नल भी बोल देते हैं। अब इन बुक्स के साथ हमें जितनी भी एंट्री करनी होती है वो यहाँ करनी होती है। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में किया जाएगा, गुड्स परचेस को परचेस बुक में किया जाएगा, परचेस रिटर्न को परचेस रिटर्न बुक में किया जाएगा, सेल्स को सेल्स बुक में, और सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन्स को सेल रिटर्न ट्रांजेक्शन में किया जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिनको इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई एसेट्स परचेस की कैश बेस पर, तो कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में एंट्री हो जाएगी, बट अगर क्रेडिट बेस पर एसेट्स परचेस की तो उसकी एंट्री हमारी कहाँ होगी। या हमारे को बहुत सारी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग कोई अमाउंट हो जाता है या प्रीपेड हमारा कोई अमाउंट हो जाता है, तो उनकी एंट्री हम कहाँ करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सब डिवीजन में एक तो स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स हैं जो स्पेशल जर्नल है, इसके अलावा दूसरी आती है अपनी सब्सिडियरी बुक्स के अंदर, यानी कि ये सब डिवीजन ऑफ जनरल के अंदर ही आता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर, यानी जनरल प्रॉपर का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस जो इन सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते उनको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो नाम है इसको जनरल प्रॉपर भी जनरल भी बोल देते हैं। इसको जनरल और जर्नल भी बोल देते हैं हम, किसको, जर्नल प्रॉपर को। ठीक है। तो ये होती है अपनी स्पेशल जर्नल और ये होती है जनरल जर्नल। ठीक है। तो इस तरह से हमारी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। अब इसमें हम कैश बुक, जो सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक है वो हम लास्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी कैश बुक क्या होती है। अब हमें क्या पढ़ना है, कैश बुक के अलावा जो अदर बचती हैं, यानी कि अदर सब्सिडियरी बुक्स हमें पढ़नी है। तो हमें कैश बुक को छोड़ करके परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये अदर सब्सिडियरी बुक्स हमें अब पढ़नी है। यानी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ जनरल में, उसमें हम पढ़ेंगे अदर सब्सिडियरी बुक्स।
तो ठीक है, तो हम अदर सब्सिडी बुक अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम परचेस बुक को। ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं परचेस बुक। अब परचेस बुक्स, अब आप समझ लीजिए परचेस बुक होती क्या है। परचेस बुक जो होती है इसमें ओनली गुड्स परचेस जो हम करते हैं उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। अगर हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स परचेस की परचेस बुक में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो परचेस टर्म हम लेते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में, परचेस टर्म उसी प्रोडक्ट को लेते हैं जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर परचेस के में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो हमारी एसेट्स होती है। तो जब भी हम कोई गुड्स परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री हम परचेस बुक में करेंगे। ठीक है, तो ओनली यहां समझ लीजिए कि ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें कौन कौन चीजें की जाती हैं जो याद रखने वाली हैं कि क्रेडिट परचेज क्या क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, केवल और केवल क्रेडिट परचेज की यहां पर एंट्री होगी, इसके अलावा किसी भी चीज की यहां पर एंट्री नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री हम यहां पर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एसेट्स एसेट्स परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड। एसेट्स परचेज यहां पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाएगी किसकी, केवल और केवल गुड्स की। अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी केवल, इसके अलावा आप एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी। कैश, और एक चीज और याद रखेंगे, कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड। कैश परचेस की एंट्री भी यहां पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली क्या चीज की एंट्री करनी है, केवल क्रेडिट परचेस करनी है। एसेट्स परचेस अगर आप कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं कर रही है, कैश परचेस की एंट्री भी आपको यहां पर नहीं करनी है। तो ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हम यहां पर परचेस बुक में इन तीन चीजों की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक होती है। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक में जिन गुड्स को आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी जिन गुड्स को आप परचेज कर रहे हो उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, या आपने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग गुड्स सप्लायर नहीं सेंड करता है, तो आप उसको रिटर्न कर देते हो तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो जाती है। तो आज की हम इस वीडियो में यानी कि सब्सिडरी बुक्स के सब डिवीजन बुक्स में हम पार्ट 1 में केवल इन दो बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल बुक और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। ठीक है, तो ये परचेज बुक का है। परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज की एंट्री की जाती है, वो भी गुड्स की। असेट्स परचेज रिकॉर्ड नहीं किए जाते और कैश परचेज भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल होते हैं तो उन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यस स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक का फॉर्मेट है। इसको हम समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं और इन कॉलम में क्या क्या इनमें फिल किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर जब भी हमें कोई बुक्स बनानी होगी तो हमें लिखना होगा यहाँ पर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ, जिस पार्टी के बुक्स में आप इस परचेज बुक को बना रहे हो उस पार्टी का यहाँ पर नेम लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ, यानी किस पार्टी के यहाँ पर आप ये परचेज बुक मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद इसमें एक कॉलम्स होते हैं, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मिला के इसमें 11 कॉलम है। इन 11 कॉलम के अंदर हम एंट्री मेंटेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, यानी कि सीरियल वाइज जो डेट में ट्रांजेक्शन होगा उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। सेकंड है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के मतलब ये होता है कि जितना भी आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल यहाँ पर फिल की जाती है कि क्या किस पार्टी से आपने गुड्स परचेस किया है, उस पार्टी से कितना कितना गुड्स आपने परचेस किया है, क्वांटिटी वगैरह सब इस पर्टिकुलर में लिखी जाती है। उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर, क्योंकि परचेस बुक में जो भी एंट्री की जाती है, जिस पर्सन से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, जिस सप्लायर से गुड्स परचेस कर रहे हैं, सप्लायर हमको जो इनवॉइस प्रोवाइड करता है उस इनवॉइस की हेल्प से यहाँ पर एंट्रियां रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि जो इनवॉइस मिलता है उस इनवॉइस में जो नंबर होता है उसे इनवॉइस नंबर बोलते हैं, उस बिल के नंबर को। तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल किया जाता है इस कॉलम में। इसके बाद आता है लेजर फोलियो नंबर, यानी कि इस सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से, यानी परचेस बुक की हेल्प से जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे तो उसका लेजर का नंबर यहाँ आएगा। इसके बाद डिटेल, यानी कि जो पर्टिकुलर के अंदर जितने भी हमने ट्रांजेक्शन की एंट्री की है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन, उनकी कैलकुलेशन डिटेल वाले कॉलम में की जाएगी। डिटेल कॉलम के बाद कॉलम आता है कॉस्ट का, यानी कि जो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं उसकी रियल कॉस्ट हमें कितने रुपए की पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीएसटी। 3 टाइप के 3 जीएसटी के कॉलम है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।
परचेस बुक है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। डिपेंड करता है हमारे ट्रांजेक्शन सेम स्टेट से हैं तो हम CGST और SGST करेंगे, अदर स्टेट से हैं तो IGST का यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन में हमें दे रखा होगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में GST है तो आपको GST के लिए कॉलम बनाने हैं, अगर GST आपके न्यूमेरिकल में नहीं है तो आप इन 3 कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कॉलम आता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का जो कॉलम होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे बिजनेस जो ट्रांजेक्शन परचेस होते हैं तो उनके साथ हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, लाइक फ्राइट एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस। अगर वो न्यूमेरिकल में हमें दे रखे हैं तो उन्हें एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बना दिया जाता है। जिस टाइप के एक्सपेंस है आप उस एक्सपेंस का यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, जैसे फ्राइट एक्सपेंसेस आपने किया है, कैरेज एक्सपेंसेस किया है। ठीक है, और अगर नहीं है तो सिंपल एक्सपेंसेस लिखे रहने दीजिए। और लास्ट में जो कॉलम आता है वो होता है टोटल का कॉलम, यानी कि यहाँ पर अमाउंट का टोटल लिखा जाता है। तो इस तरह से टोटल मिला के 11 कॉलम होते हैं, जिन 11 कॉलम्स की हेल्प से हम परचेस बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक परचेस बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और समझ लेते हैं परचेस बुक किस तरह से बनाई जाती है। यस स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन लिया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेस बुक ऑफ मेसर्स बिपिन ब्रदर्स मथुरा। तो हमें परचेस बुक मेंटेन करनी है बिपिन ब्रदर्स के यहाँ, तो हमने लिख रखा है ऊपर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ बिपिन ब्रदर्स मथुरा, यानी कि हमें जो परचेस बुक मेंटेन करनी है इस पार्टी की बुक्स में करनी है। ठीक है, तो ये परचेस बुक का फॉर्मेट है, इसी के अंदर हम एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें दे रखा है 2020 में ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, अब किस तरह से इनकी एंट्री की जाएगी यहाँ पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2020 डेट वाले कॉलम सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं 2020। इसके बाद अप्रैल 1 को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो 1 अप्रैल हमने डेट यहाँ पर लिख ली है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हमने किया है वो किससे किया है, इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। सबसे पहले जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं उसका नेम आ जाता है, तो जोशी ब्रदर्स, सबसे पहले उस पार्टी का नेम लिख के और अंडरलाइन कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि इस पार्टी से हमने गुड्स यहाँ पर परचेज किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ट्रांजेक्शन लिखना शुरू कर देंगे, क्या क्या गुड्स हमने इससे किस तरह से परचेज किया है। तो एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसे परचेज किया 10 ट्यूबलाइट्स, तो लिखेंगे 10 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹200 ईच। 200 ईच के अकॉर्डिंग हमने ट्यूबलाइट्स परचेज किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया 50 बल्ब 100 ईच, तो 50 बल्ब हमने परचेज किए हैं एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, इस गुड्स को जो हमने परचेज किया था इसका इनवॉइस नंबर क्या था, इसका इनवॉइस नंबर था 210। तो इनवॉइस वाले कॉलम में हम लिख देंगे 210, इनवॉइस नंबर 210 210 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखेंगे डिटेल वाले कॉलम में। तो 10 बल्ब 200 ईच के साथ 2000 रुपीज के हो जाते हैं, 50 बल्ब 100 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज के हो जाते हैं। तो टोटल मिला करके हमने इससे जो गुड्स परचेज किया है वो किया 7000 रुपीज का। ठीक है, 7000 रुपीज यहाँ पर आ गए। इसके बाद दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है इस पार्टी को। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्ट में TD लिख सकते हैं एट द रेट 10%। तो 7000 का 10% 700 रुपीज हो गया, बैलेंस करके अमाउंट आ जाएगा 6300 रुपीज। ठीक है, रिटेल वाले कॉलम में हमारा अमाउंट बैलेंस करके आएगा 6300 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब दे रखा है हमको फ्राइट चार्ज दे रखा है इसमें 100 रुपीज का, तो फ्राइट चार्ज इसमें ऐड कर देंगे। फ्राइट चार्ज रुपीज जो 100 रुपीज का है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये आ गया 6400 रुपीज का अमाउंट टोटल। डबल लाइन से हमें इसे क्लोज करना है, क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आया वो हमारी परचेस कॉस्ट है, तो कॉस्ट वाले कॉलम में हम 6300 रुपीज टोटल के सामने लिख देंगे। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में किसी भी टाइप का कोई GST नहीं था, क्वेश्चन में GST नहीं है तो GST वाले कॉलम हम ब्लैंक कर देंगे। GST होता तो यहाँ पर GST ऐड करके हम उन ट्रांजेक्शन को भी इसमें इंक्लूड करते। ठीक, इसके बाद हमारा 100 रुपीज का एक्सपेंस चार्ज हुआ, तो एक्सपेंस वाले कॉलम में 100 रुपीज लिख दिया। ठीक है, जो हमारा फ्राइड एक्सपेंसेस है, और लास्ट टोटल जो है 6400 वो हमने टोटल वाले कॉलम में एंट्री कर दी। इस तरह से हमारी एक ट्रांजेक्शन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड ट्रांजेक्शन दे रखा है हमें अप्रैल 10 को, इसमें दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश स्टोर, इनवॉइस नंबर 18। तो हम डेट वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल
किससे हमने गुड्स परचेस किया है? ये जो गुड्स हमने परचेस किया हुआ है वो क्या है? राजेश स्टोर से। तो नेम आ जाएगा या पार्टी का, राजेश स्टोर्स। इसके नेम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इनवॉइस नंबर हम लिख लेते हैं साथ के साथ, जैसे यहां पर हमने 210 लिखा था इनवॉइस नंबर, ऐसे ही राजेश ब्रदर्स से हमने जो गुड्स परचेस किया है उसका इनवॉइस नंबर हमें दे रखा है 18। तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर 18 लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, पार्टी के नेम के आगे लिख देते हैं इनवॉइस नंबर को। तो यहाँ पर राजेश ब्रदर्स से 18 इनवॉइस नंबर पर गुड्स परचेस किया है, तो राजेश स्टोर के नेम के आगे हमने लिख दिया। अब हम इससे क्या गुड्स हमने परचेस किया उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो गुड्स परचेस किए 25 हीटर 800 ईच पर, तो 25 ₹, हीटर्स जो हमने परचेस किए हैं वो 800 ईच पर किए हैं। ठीक है, इसके बाद 15 फैन हमने परचेस किए हैं 1600 ईच के हिसाब से। 15 फैंस ₹, 1600 ईच के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने गुड्स जिस राजेश स्टोर से परचेस किया वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करके अमाउंट रखेंगे डिटेल वाले कॉलम में। 50 हीटर 800 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज के हो जाते हैं, तो यहाँ आ गया 20,000 रुपीज। ठीक है, 25 हीटर 800 रुपीज के हिसाब से। अब 15 जो फैन हमने परचेस किए हैं वो 1600 रुपीज के हिसाब से परचेस किए हैं, वो हमारे हो जाते हैं 24,000 रुपीज के। हम यहाँ पर लिख देंगे डिटेल वाले कॉलम में। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट आता है 44,000 रुपीज का। ठीक है, अब इसमें भी दे रखा है वो ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं। तो लेस कर देंगे यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट @10%। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी 10% से किया है, तो 10% से करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 4400 रुपीज। 44,000 का 10% होता है 4400 रुपीज। तो 4400 रुपीज हम यहाँ पर लेस कर देंगे, तो अमाउंट जो हमारा रिमेनिंग आएगा वो आएगा 39,600। तो 39,600 रुपीज और अमाउंट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी कोई फ्राइड एक्सपेंस वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ये तो कॉस्ट हो जाएगी 39,600। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो बैलेंस बचता है वो कॉस्ट होती है। हमारे पास कोई सी भी टाइप का टैक्स नहीं है, कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो जो कॉस्ट है वही टोटल हो जाएगा 39,600 रुपीज। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वही यहाँ पर टोटल है, क्योंकि अलग से कोई एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर है नहीं। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो दे रखा है वो हमको दे रखा है अप्रैल 16 का, जो हमने सुप्रीम स्टोर से गुड्स परचेस किया है। इसका इनवॉइस नंबर है 12। तो हमने गुड्स लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम में डेट लिख लेते हैं, कितनी है 16 अप्रैल। तो यहाँ पर आ जाएगी 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल की हमारी डेट हो गई। डेट के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले उस पार्टी का नेम जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेस किया है। गुड्स परचेस किससे किया है? सुप्रीम स्टोर से। सुप्रीम स्टोर, सुप्रीम स्टोर से गुड्स परचेस किया था, जिसका इनवॉइस नंबर हमारा कितना है? इनवॉइस नंबर 12 है। तो इनवॉइस वाले कॉलम में हम 12 साथ के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे इससे क्या क्या हमने गुड्स परचेस किए हैं। तो इससे जो हमने गुड्स परचेस किए हैं वो किए हैं 60 बल्ब किए हैं 100 ईच के हिसाब से, यानी कि 5 दर्जन जो बल्ब हमने परचेस किए हैं वो 100 ईच के हिसाब से किए हैं। मतलब 5 दर्जन का मतलब हो गया टोटल मिला करके अगर हम करें तो 12। एक दर्जन में एक जो दर्जन होता है उसमें 12 पीस होते हैं। ठीक है, यहाँ 5 दर्जन है तो हमारे हो जाते हैं 60 पीस। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर 60 पीस लिख देंगे, यानी 60 हमने क्या परचेस किया है, यहाँ पर 60 बल्ब परचेस किए हैं। 60 बल्ब हमने यहाँ पर परचेस किए हैं, तो वो कितने रुपए के किए हैं हमने यहाँ पर? वो किए हैं @100 रुपीज ईच। ठीक है, तो @100 ईच पर परचेस किए हैं। इसके अलावा हमने क्या किया, 25 पावर प्लग, पावर प्लग्स हमने यहाँ परचेस किए हैं, वो किए हैं 80 रुपीज ईच पर। ठीक
ठीक है। तो 60 बल्ब 100 ईच के साथ, यहाँ 5 दर्जन दे रखा था, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है। 60 बल्ब 100 ईच के हिसाब से दे रखे हैं। 25 पावर प्लग हमें दे रखे हैं 80 ईच के हिसाब से। अब हमें इनका अमाउंट कर लेते हैं। तो 60 बल्ब 100 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़ के हो जाते हैं यहाँ पर। तो डिटेल वाले कॉलम में 6000 हमने इसका लिख दिया। 25 पावर प्लग 80 रुपीज़ के हिसाब से हो जाते हैं तुम्हारे 2000 रुपीज़ के। तो इसमें हमने लिख दिया है 2000 रुपीज़। दोनों का टोटल कर लेते हैं तो 8000 रुपीज़ का टोटल निकल के आ जाता है, यानी कि हमने सुप्रीम स्टोर से गुड्स परचेज किया 8000 का। अब हमें दे रखा ट्रेड डिस्काउंट इसमें 10% का। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर लेस कर देते हैं। एट 10%। तो 8000 का 10% अगर हम करते हैं तो 800 रुपीज़ कैलकुलेट होकर आ जाता है। हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 7200 रुपीज़। इस तरह 7200 रुपीज़ हमारा बैलेंस बच जाता है। इसके बाद हमें दे रखा है फ्राइट चार्ज 75 रुपीज़ हमें यहाँ पर दे रखा है, तो वो भी हमें एंट्री कर देंगे, यहाँ पर वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 75 रुपीज़ का। तो फ्राइट चार्ज जो हमें 75 रुपीज़ का दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 7275 रुपीज़ का। डबल कॉलम से इसको क्लोज कर दिया जाएगा। डबल कॉलम से क्लोज करने के बाद अब इसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट किस तरह से लिखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमारा बैलेंस आया 7200, तो कॉस्ट में तो आ जाएगा 7200। कोई भी जीएसटी है नहीं, एक्सपेंस में आ जाएगा 75 रुपीज़। इसके बाद टोटल में आ जाएगा 7275 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हमारा ये परचेस बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे करेंगे इनका टोटल। इन सारे कॉलम्स का अब हम करेंगे टोटल। टोटल किस तरह से करेंगे? इन सारे कॉलम का हम लाइन वाइज टोटल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट का हमें सबसे पहले दे रखा है 6300 रुपीज़, उसके बाद 39,600, उसके बाद 7200। ठीक है, तो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है, उनके पास कैलकुलेटर होता है। सीबीएसई को खुद से करना होता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर इसका टोटल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 53,100 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल में 53,100 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद जीएसटी के तीनों ही जीएसटी हमारी ब्लैंक है, क्योंकि किसी भी जीएसटी का हमारा कोई भी टोटल नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन में जीएसटी था ही नहीं। इसके बाद एक्सपेंस वाले कॉलम का जो टोटल आता है वो आता है 175, क्योंकि एक्सपेंस जो फ्राइट में हमने एक्सपेंस किए थे 100 और 75 175 है। इसका टोटल जो अमाउंट कॉलम आता है वो आता है, इनको टोटल कर लें, या तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं या इस तरह से इन तीनों अमाउंटों को टोटल कर लें। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 53275। तो 53275 यानी कि 53,275 रुपीज़ का हमारा टोटल इसका अमाउंट हो जाता है, परचेस बुक जो हमने बनाई है। इस तरह से इन कॉलमों को भी हम क्लोज कर देते हैं। डबल लाइन से ये सारे कॉलम भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं टोटल परचेस बुक। टोटल और परचेस बुक ये हमारा इस तरह से आ गया। अब जो कॉस्ट आई है, अगर हम परचेस का लेजर इनमें मेंटेन करने को हमें मिल जाती है क्वेश्चंस में, तो परचेस के लेजर बनाते हैं तो कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंस के लेजर में यानी फ्राइट के 175 ये ट्रांसफर करेंगे, इन अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर हमें लेजर बनानी होती है तो इस तरह से हमारा ये परचेस बुक का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया परचेस बुक हमें किस तरह से मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं परचेस रिटर्न बुक, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इनको समझ लेते हैं। यस स्टूडेंट, तो हम पढ़ लेते हैं परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न बुक का क्या है? जिस गुड्स को हम परचेज करते हैं, परचेज बुक में जिस गुड्स की एंट्री रखते हैं वही गुड्स अगर रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न माना जाता है। मीन्स ये है कि जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न है। और एक चीज, परचेज रिटर्न बुक में ओनली क्रेडिट परचेज की ही एंट्री की जाएगी। एक चीज का याद रखेंगे हम, जो गुड्स हमने क्रेडिट परचेज किया है उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेज रिटर्न होगा, उसी रिटर्न की यहाँ पर एंट्री की जाएगी। ठीक, कैश परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं की जाएगी, यानी कि जो गुड्स हमने कैश में
बेसिस पर परचेस किया था, आज उसे रिटर्न कर रहे हैं हम कैश बेसिस पर, तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं की जाती। ओनली क्रेडिट परचेस रिटर्न की एंट्री की जाती है। ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न में केवल गुड्स की एंट्री की जाती है। एसेट्स अगर आपने कोई भी परचेज करके रिटर्न कर रहे हो तो एसेट्स परचेज की एंट्री भी यहाँ पर नहीं की जाती है, और ना ही कैश परचेज रिटर्न की एंट्री यहाँ पर की जाती है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। परचेज रिटर्न बुक जो होती है उसमें केवल और केवल क्रेडिट परचेज रिटर्न और जो कोई गुड्स होना चाहिए, एसेट्स नहीं होनी चाहिए और वो कैश भी नहीं होना चाहिए, तो उनकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट है टोटल, इसमें भी 11 कॉलम होते हैं। अब इन 11 कॉलम के क्या क्या नेम दिए गए हैं वो समझ लेते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक जो है वो इन द बुक्स ऑफ, जो हम जिसकी भी हम करेंगे बुक्स में एंट्री, उसका नाम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले कॉलम होता है डेट का, जैसे परचेज बुक में होता था सेम टू सेम इसमें भी होता है। उसके बाद होता है पर्टिकुलर कॉलम नेक्स्ट, सेम परचेज बुक की तरह। उसके बाद जो थर्ड कॉलम होता है परचेज बुक में होता था ये इनवॉइस नंबर, यहाँ पर ये कॉलम हो जाता है डेबिट नोट, यानी कि जो परचेज हम रिटर्न करते हैं तो उसका जो बिल बनाया जाता है या जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक है, वहां पर परचेज करते टाइम पर उसको बोलते हैं इनवॉइस, यहाँ बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक, फिर फोर्थ कॉलम है LF का यानी लेजर फोलियो नंबर। फिफ्थ वो डिटेल का कॉलम। 6 कॉस्ट का। फिर 7, 8, 9 GST के तीनों कॉलम है, CGST, SGST, IGST। परचेज पर हमारा जो GST होता है वो इनपुट होता है, तो परचेज रिटर्न पर भी इनपुट GST ही होगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंस अगर हमने कोई है तो एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे, और एक्सपेंस नहीं है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अमाउंट टोटल। तो यहाँ पर ये जो GST के कॉलम है 3 और ये एक्सपेंस का कॉलम है, ये हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस से मतलब ये है ट्रांजेक्शंस में इन कॉलमों की रिक्वायरमेंट है तो हम कॉलम बनाएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है अपने क्वेश्चंस में तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, हम इन कॉलम को मेंटेन ना करें। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है अपना फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मींस एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी हेल्प से समझ लेते हैं कि परचेज रिटर्न बुक किस तरह से मेंटेन की जाती है। यस स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से परचेज रिटर्न बुक के न्यूमेरिकल हम किए जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज बुक, यानी परचेज रिटर्न बुक, सॉरी, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक। हमें ये परचेज रिटर्न बुक में मेंटेन करना है और इनको एंट्री हमें करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेज रिटर्न बुक, सबसे ऊपर हमने मेंटेन किया हुआ परचेज रिटर्न बुक। इस क्वेश्चन में हमको नहीं दे रखा किस पार्टी के यहाँ पर बना रहे हैं, तो फिर हमें ये इन द बुक्स ऑफ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर दे रखा होता किस पार्टी के यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टी होती है उसके यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें ईयर दे रखा है, ईयर पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन सी ईयर में हमें ट्रांजेक्शंस करने हैं, तो वो ईयर का हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ईयर हमें दे रखा है 2020, तो 2020 का ट्रांजेक्शन है, 2020 में हम ये कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2020 में हम रिटर्न कर रहे हैं। अब हम 2020 में कब रिटर्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। एक तो पहला ट्रांजेक्शन 10 मई को हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है फर्स्ट, तो हमने 10 मई डेट डाल दी है यहाँ पर। किसको हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मैसर्स मनोहर, यानी कि हमने 2 वॉशिंग मशीन हम परचेज कर रहे हैं जो मनोहर से हमने परचेज किए हैं, तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं परचेज रिटर्न एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 पर मशीन लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। यानी कि हमने जो वॉशिंग मशीन परचेज की थी मैसर्स मनोहर से, वो लिस्ट प्राइस था उनका 7,000 पर मशीन हमने परचेज की थी, और इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 2 वॉशिंग मशीन हम रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे परचेज बुक में करते थे वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हम करेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा उस पार्टी का नेम जिसको हम ये रिटर्न कर रहे हैं। तो मैसर्स मनोहर, मैसर्स मनोहर नेम लिख करके उसके नेम के नीचे अंडरलाइन हम कर देते हैं जिस भी पार्टी के हमने ये गुड्स रिटर्न किया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट है। यहाँ पर 2 वॉशिंग मशीन @ ₹7,000 ईच, 7,000 ईच के अकॉर्डिंग हमने ये मशीन परचेस की थी, तो ये टोटल मिला के हमारी हो गई, डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा 14,000। इस क्वेश्चन में हमें डेबिट नोट नंबर नहीं दे रखा है तो हम डेबिट नोट नंबर मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 14,000 रुपीज की 2 वॉशिंग मशीन हो गई 7,000 ईच के हिसाब से। इसके बाद दे रखा है इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% दे रखा है, तो हम यहाँ लेस कर देंगे
20%। तो 14,000 का 20% निकालेंगे तो निकल के आएगा 2,800 रुपीज़। लेस करने के बाद हमारा यहाँ जो बैलेंस बचता है वो बचता है 11,200 रुपीज़। ठीक है, इसमें कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमारी कॉस्ट में आ जाएगा 11,200। जीएसटी वाले सारे कॉलम, एक्सपेंस वाले सारे कॉलम में डैश कर देंगे, कोई अमाउंट नहीं है, टोटल में भी आ जाएगा 11,200 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से कॉलम हमारे फिल हो गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें देखा है मई 24 को, तो यहाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा 24 मई को। क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है रिटर्न 6 पेन ड्राइव टू मैसेज सोनिका। सोनिका से जो गुड्स हमने परचेस की थी उनको हम रिटर्न कर रहे हैं 6 पेन ड्राइव को, वो 1,000 ईच पर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ सबसे पहले पार्टी का नेम, जिस पार्टी को हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? मैसर्स सोनिका। तो हम यहाँ लिख देंगे मैसर्स, ठीक है, मैसर्स सोनिका को हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिटर्न करने के नाम पर उस पार्टी का नेम लिख दिया है। ठीक है, अब क्या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 6 पेन ड्राइव, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 पेन ड्राइव हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 पेन ड्राइव। 6 पेन ड्राइव हम उसे रिटर्न कर रहे हैं @ कितने की पेन ड्राइव हमने परचेस की थी? वो की थी उससे 1000 की, तो 1000 के हिसाब से ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 6 पेन ड्राइव 1,000 ईच के अकॉर्डिंग टोटल हो जाते हैं 6,000 रुपीज की। अब इसमें कोई ना तो ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है ना ही कुछ बोला गया है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सिंपल सा इसको यहीं के यहीं क्लोज कर देंगे। डिटेल वाले कॉलम में सेम, सॉरी कॉस्ट वाले कॉलम में सेम 6,000 और टोटल वाले कॉलम में सेम 6,000 रुपीज आ गया। ठीक है, अब इन कॉलम का यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे। इन कॉलम का अब हम टोटल करेंगे, सारे कॉलम्स का जो जो हमारे कॉलम्स हैं। तो हमारे कॉलम्स ये हैं, एक तो 11,200 है, 6 जा रहे हैं, यानी 17,200 रुपीज़ का टोटल ये आ गया। और सेम टू सेम टोटल इसका आ जाएगा 17,200, क्योंकि इसमें एक्सपेंस वगैरह कुछ हमें नहीं दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको डबल लाइन से इसको लेजर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, या फिर परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर लेजर बनती है तो यहाँ पर फिलहाल हम लिख देते हैं टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कब? जब हमें बोला गया है कि इसकी लेजर भी मेंटेन कीजिए। तो इस तरह से हमारी परचेज रिटर्न बुक भी मेंटेन हो जाती है। तो जिस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम परचेज बुक कैसे मेंटेन करते हैं और परचेज रिटर्न बुक कैसे मेंटेन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने समझाया कि किस तरह से हम परचेज बुक बनाते हैं और परचेज रिटर्न बुक किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरह से आपको एग्जाम में अगर परचेज बुक का या परचेज रिटर्न बुक के न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व करके आने हैं। तो ये एग्जाम में आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।